वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज भाइयों, इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस कायनात में बसने वाले अरबों इंसानों की दुनियावी और उखरवी जिंदगियों को अमन, इत्मीनान, सुकून और कामयाबी से हम कनार करने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। दुनिया में भी अमन और सलामती की 100% गारंटी इसी दीन से मिल सकती है और आखिरत में भी नजात और कामयाबी की 100% गारंटी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज के अंदर है तो वो दीन इस्लाम में है और किसी शय में नहीं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पूरी रूए जमीन पर, दुनिया में, आसमान के नीचे अगर कोई दीन ऐसा है जिस पर इंसानों में सबसे ज्यादा इंसान चल रहे हैं, अमल पैरा हैं, तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है, कोई और नहीं है। ठीक है, ईसाइयों की तादाद दुनिया में मुसलमानों से ज्यादा होगी और कुफार, सारे काफिर, वो मजमूई तौर पर उनकी तादाद मुसलमानों से ज्यादा होगी। ईसाई हों, चाहे यहूदी हों, चाहे कोई और काफिर कौम हो, ये अहले किताब, उनका ताल्लुक अपने किताबों से और अपने नबियों से जो इस्लाम के आने के बाद मनसूख हो चुका है, उनका ताल्लुक सिर्फ निस्बत का ताल्लुक है। वो उन अपनी किताबों पर, अपने दीनों पर अमल करने वाले आपको यहूदो नसारा में से चंद एक गिनती के लोग मिलेंगे, बाकी सब सेकुलर, अपने दीनों से बगावत करने वाले, अपने दीनों को मसख करने वाले, अपने दीनों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर अपनी ख्वाहिशात नफस की पैरवी करने वाले, सब ये काफिर अहले किताब आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे। ये शरफ, ये मुकाम अगर दुनिया में किसी को मिला है कि सबसे ज्यादा इंसानों में पैरवी करने वाले अगर किसी चीज के हैं तो वो दीन इस्लाम है, कोई और शय नहीं है दुनिया में मेरे भाइयों। और इस बात में भी किसी मुसलमान को शक नहीं होगा, नहीं होना चाहिए कि इस दीन इस्लाम की बुनियाद वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी जाते गिरामी है। ये दीन अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम पर उतारा है। आपको इस दीन को बयान करने, अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने की ड्यूटी और जिम्मेदारी अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सौंपी है। इस्लाम का मरकज, महवर, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की शख्सियत और आपकी जाते मुबारका है। और फिर अगर ये बात ऐसे ही है तो फिर हर शख्स को ये यकीन कर लेना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की जात पर, आपकी सिफात पर, आपकी शख्सियत पर तान करना, तशनीह करना, वो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की जात पर, आपकी शख्सियत पर, आपकी रिसालत पर तान नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन, इस दीन इस्लाम पर जबरदस्त हमला है। इस्लाम पर हमला है वो, और इस्लाम पर हमले के साथ साथ वो रब्बुल आलमीन जो इस इस्लाम को दुनिया में बनाकर भेजने वाला परवरदिगार है, कायनात का खालिक और मालिक है, वो उस रब की आजमत पर हमला है, रब की आजमत का इनकार है।
یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات کی توہین نہیں، اسلام پر حملہ اور رب العالمین کی ذات پر حملہ ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ مالک الملک نے، رب العالمین نے، اس دین کو بنانے والے پروردگار نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے ایک نہیں کئی نصوص کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں، اور درجنوں احادیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے۔ اللہ نے اپنی گستاخی کرنے والے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی تک آنے والے جتنے پیغمبر و رسول دنیا میں آئے ان کی گستاخی کرنے والے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی گستاخی کرنے والے، اللہ کے دین پر طعن و تشنیع کے تیر چلانے والے لوگ، مالک الملک نے قانون بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی نبی کی سوچ اور فکر نہیں ہے۔ یہ مالک الملک جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے، اس رب کا بنایا ہوا قانون ہے قیامت تک کے لیے کہ ایسے اسلام پر طعن کرنے والے، رب کی گستاخی کرنے والے، انبیاء کی گستاخی کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، ان کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے کمیونسٹ ہوں، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھ مت ہو، اور چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ جرم اس کا ارتکاب کرے، کسی کو رب کی زمین پر اللہ کا دین، کائنات کا خالق و مالک، انسانوں کا پروردگار، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا رب کی زمین پر۔ میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے اس حوالے سے، ایک نص قرآن سے اور ایک نص حدیث سے، صرف اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے بغیر تفصیل کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ آیتیں جو آپ نے دو سنی ہیں، 12 اور 13 نمبر آیت سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس اور پاک کتاب سمجھنے والوں کو حکم دیا ہے، او حاملین قرآن، اللہ کو رب ماننے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں، اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اگر یہ دنیا میں بسنے والے مفسدین، شرارتی، فتنہ پرور لوگ، زمین کو فساد کی اماج گاہ بنانے کو پسند کرنے والے شریر قسم کے ابلیس کے پیروکار، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ معاہدے کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں، اپنے معاہدوں سے پھر جائیں، معاہدوں کا پاس نہ کریں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، وہ تمہارے رب کی گستاخی کریں، انبیاء کی توہین کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، قرآن کی توہین کریں، اسلام کے، قرآن کے، رب کے کسی حکم پر اپنی زبان کھول کر تنقید کریں، طعن و تشنیع کریں، اس کو برا بھلا کہیں، اسلام کے کسی مسئلے، کسی حکم پر، تو کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ایسے کفر کے سرداروں کے خلاف جنگ کرو، لڑائی کرو، ایسے کفر کے سرداروں کو رب کی زمین پر دندنانے دینے کا تمہیں حق نہیں دیتا پروردگار، ان کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو ان کے خلاف۔ کیوں؟ یہ جو تمہارے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، ان کے معاہدوں اور قسموں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ان کا کبھی پاس نہیں کریں گے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے،
اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اہل اسلام کو مصیبتوں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ان کی قسموں کا اس لیے کوئی اعتبار نہیں۔ اور تم نے یہ کام کیوں کرنا ہے؟ لعلہم ینتہون، اس کے بغیر، اور میرے بھائیوں یہ قرآن کے لفظ ہیں میرے نہیں، لعلہم ینتہون، اس کے بغیر یہ دین پر طعن و تشنیع کرنے سے، انبیاء کے خاکے بنانے سے، توہین کرنے سے، اسلام پر بھونکنے سے، اسلام کے خلاف یہ باز نہیں آ سکتے۔ ان کو باز کرنے کے لیے آسمان والے رب نے ایک ہی طریقہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، کیا کرو؟ ان سے لڑائی کرو، جنگ کرو، قتال کرو، ان کے ہاتھ توڑو، ان کی کھوپڑیاں اڑاؤ، ان امن اور سلامتی اور انسانیت کے دشمنوں کو رب کی زمین پر پھڑکاؤ۔ لعلہم ینتہون، تم یہ کرو گے تو پھر یہ لوگ باز آ جائیں گے، یہ خباثتیں پھر وہ دنیا میں دہرائیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر کہتے ہیں، پھر جنگ چھوڑتے ہیں۔ پہلے کہا فقاتلوا ائمۃ الکفر، پھر کہا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ۔ بھئی اسلام دشمنی کا آغاز انہوں نے کیا ہے، مسلمان دشمنی کا آغاز انہوں نے کیا ہے، محمد الرسول اللہ کو مکے سے نکالنے کا مشن انہوں نے شروع کیا ہے، آپ کو مکے میں تنگ کرنے کا آغاز انہوں نے کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا تھا، آپ نے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، آپ نے تو کسی کے خلاف ہاتھ اٹھانا تو کجا، کسی کو زبان سے بھی معمولی سا دکھ زندگی میں کبھی نہیں پہنچایا تھا۔ انہوں نے پہلے آغاز کیا، محمد رسول اللہ کو نکالنے کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے بنائے، گرفتار کر کے نظر بند کر دینے کے، قید کر دینے کے، آپ کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دینے کے، گردنوں پر توق پہنانے کے، ان بدبختوں نے منصوبے بنائے۔ آغاز تو انہوں نے کیا، پہل کرنے والے تو وہ ہیں، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو جب پہل انہوں نے کی ہے، آغاز وہ کر رہے ہیں، دشمنی کا آغاز اسلام اور مسلمان دشمنی کے خلاف ابتدا شروع وہ کر رہے ہیں، تو پھر الا تقاتلون قوما، پھر تمہیں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ فقاتلوا پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں تمہیں کون سی چیز مانے ہے؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ اتخشونہم، صرف ان کی حکومتیں، ان کی تیاریاں، ٹیکنالوجیاں، ان کے ہتھیار، ان کے وسائل، ان کے پراپیگنڈے، صرف ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم، مسلمانوں تم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے والے ہو، سچا سمجھتے ہو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی اور سچا سمجھتے ہو اسلام کو، تو پھر فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، پھر یہ فرعون، یہ رب کے دشمن، یہ نہیں تھا کہ تم ان سے ڈرتے، پھر تمہیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ ان سے ڈر کر تم ان کے خلاف، ان کو اس اسلام دشمنی سے باز رکھنے کے لیے لڑتے نہیں ہو، تمہیں رب سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تمہاری زندگی موت کا، نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ کے دشمن، یہ فرعون، یہ اسلام کے دشمن نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھ لو، ائمہ تفسیر، تابعین، محدثین، تفسیر کی کتابیں، 311 ہجری میں فوت ہونے والے امام ابراہیم الزجاج رحمت اللہ علیہ، وہ اس وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ کا مطلب ہے کوئی اللہ کی گستاخی کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اللہ کے اتارے ہوئے دین کے خلاف وہ بھونکیں، اس کے خلاف تنقید اور طعن و تشنیع کے تیر چلائیں دنیا میں، تو وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
फकातिलू अइम्मतल कुफ्र, तो तुम्हें उनके साथ किताल करना है, उनको जिंदा नहीं छोड़ने देना रब की जमीन पर। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर अत-तफसीरुल कबीर, जो तफसीर राजी के नाम से दुनिया में मारूफ है, उस तफसीर के अंदर इमाम जुजाज जो 4वीं सदी हिजरी के शुरू के इमाम है मुसलमानों के, उनके इस कौल को नकल किया और इस कौल की तायीद की है। तफसीर इब्ने कसीर उठा के देख लें, इसी आयत की तफसीर में इमामुल मुफस्सिरीन इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस तफसीर में दर्ज करते हैं कि वह तानू फी दीनिकुम का माना है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर, आपकी जात पर तान करे, आपको गाली दे, आपको बुरा भला कहे, आपकी गुस्ताखी करे, फकातिलू, उनको जिंदा नहीं छोड़ना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सही बुखारी में लंबा वाकया है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। आपने कहा मन ले काब इब्न अशरफ फइन्नहु कद आद अल्लाह व रसूलहु, और कलमा पढ़ने वालों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने वालों कौन है? जो काब बिन अशरफ की जुबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचने वाली तकलीफ का इजाला कर सके, कौन है तुम में से? मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हु उठे, अल्लाह के नबी ने 2 सहाबा को और साथ भेजा, बकी और गरकद के पास जाकर अल्लाह के नबी ने उनको अलविदा किया और हाथ उठाकर अलविदा करते हुए अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा आइनहुम, या अल्लाह ये तेरे नबी को दुख देने वाले, तेरे नबी के खिलाफ भौंकने वाले यहूदियों के इस सरदार, इस मदीने के बड़े ताजिर, जिसने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अशार में तौहीन अमेज बकवास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई मदीना की बस्ती में तेरा नबी अपने सहाबा को इसकी गर्दन काटने के लिए भेज रहा है, या अल्लाह तू इन सहाबा की, इन मुजाहिदीन की मदद फरमाना। जिम्मी हो ना, जिम्मी हो। जिम्मी कहते हैं यहूदी है, ईसाई है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान मुल्क में मुसलमान हुकूमत की इजाजत से रह रहा है, उसको जिम्मी कहते हैं। वो भी इस्लाम में तान करे, अल्लाह की या अल्लाह के नबी की गुस्ताखी करे, उसका जिम्मी का अहद टूट जाता है और वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है इस्लाम में। यही आयत अल्लाह ने, यही अल्फाज इस आयत के हैं जो मैंने आपके सामने पढ़ी है। इन्नहुम ला ईमान लहुम, जो उन्होंने कहा है जिम्मेदारी देते हुए, अहद पर दस्तखत करते हुए कि हम तुम्हारे कवानीन का पास करेंगे, मुसलमानों को दुख नहीं देंगे, इस्लाम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सिर्फ अपने घरों में अपने दीन की दावत नहीं फैलाएंगे, अपने घरों में अपनी 4 दीवारी के अंदर रहकर अपने दीन पर चलेंगे। हाँ, उनके इन मुहदों का पास नहीं है। अगर वो इन मुहदे को तोड़ते हैं, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उनका अहद खत्म है, उन गैर मुस्लिमों का अहद खत्म है, टूट गया। अब वो वाजिबुल कत्ल हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम में तो कोई शक शुबा ही नहीं है। मैंने एक आयत पढ़ी, एक बुखारी शरीफ की हदीस के चंद अल्फाज का हवाला दिया, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि मुसलमानों का यह अकीदा है, इस्लाम पर तान करने वाला, नबी पर तान करने वाला, इस्लाम के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के किसी हुक्म पर तानो तशरीह करने वाला, उसको बुरा भला कहने वाला, उसको उसके खिलाफ ऐलाने जंग किया है। रब ने जंग करने का हुक्म दिया है, अपने बंदों पर जंग करना उसके खिलाफ फर्ज कर दिया है, उसको जिंदा रहने का हक नहीं दिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इन अल्लाह के हुक्मों पर अमल पैरा होकर खुद सीरत हमारे लिए छोड़ दी, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया इस पर। वो मुआहदे, यहूदी मुआहदे के साथ थे मदीने में, लेकिन उस खबीस ने मुहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ जबान दराजी करके, शेर गोई करके, आपकी तौहीन, हजब और गुस्ताखी करके आहद को तोड़ डाला था। इस
इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जिंदा रहने का हक नहीं दिया, मरवा दिया, जहन्नम रसीद करवा दिया उसे। तो जो भी दुनिया में, पूरी कायनात में जो भी इस्लाम पर तान करता है, इस्लाम को गाली देता है, इस्लाम के किसी मसले पर गंदी जुबान खोलता है, इस्तेमाल करता है, अल्लाह की गुस्ताखी करता है, पैगंबरों की तौहीन करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है, तो ये इस्लाम का मुसलमानों का अकीदा है, सिक्के बंद मुसलमान परवरदिगार का यह हुक्म और उसूल है कि उसके खिलाफ मुसलमानों पर जंग किताल करना फर्ज है और उसको जिंदा छोड़ने का हक नहीं। बाकी रहा जो हमारी अदालतों के अंदर हुआ और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को फितनों की आमाजगाह बना दिया गया है, मेरे भाइयों, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, कसम उठा के कह सकता हूं, कसम उठा के, सिर्फ अमेरिका नहीं, सिर्फ इस्राइल नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, जितने रब की जमीन पर बसने वाले अल्लाह के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, पूरा यूरोप है, सारी दुनिया में काफिर है, रब के, नबी के, इस्लाम के मुनकर हैं, उनमें से किसी को अल्लाह की जमीन पर दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का वजूद एक लम्हे के लिए बर्दाश्त और गवारा नहीं है। पाकिस्तान में अमन, पाकिस्तान के अवाम की सलामती, खुशहाली पैदा करने वाले की कसम उठा के कहता हूं, एक सेकंड के लिए अमेरिका को, यूरोप को, FATF के 35 सलीबी मुल्कों को, सारी दुनिया के कुफर को एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए यह पाकिस्तान में बर्दाश्त और गवारा नहीं है। यह बात मेरे अपने ख्यालात नहीं है, ना जज्बात है, यह बात भी मैंने कुरान की तर्जुमानी करते हुए कही है। यकीन नहीं आता तो आप घर में जाके सूरह आले इमरान की 120 नंबर आयत का खुद मुताला कर लेना, अगर लफ्ज ना हुए तो जो चोर की सजा वो लूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने कहा, इन तमससकुम हसनातुन तसुहुम, और मुसलमानों, पाकिस्तानियों, कलिमा पढ़ने वालों, मोहम्मदियों, अगर तुम्हें खुशहाली मिले, अमन मिले, आजादी मिले, सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी मुयस्सर आए, तो साहब ये जितने रब के दुश्मन हैं, जो हुकूक इंसानी के चैंपियन होने के झंडे उठाए हुए हैं दुनिया में, अमन और सलामती के मामे होने के दावेदार हैं दुनिया में, तो साहब वो जल सड़ जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती, उनको बुरा लगता है कि मुसलमानों को अमन मिल गया, इनके मुल्क में अमन कायम हो गया, इनके मुल्क में अफरा तफरी, फितना, फिरका वारियत, ये फितना पर्दाजी उसने दम तोड़ दिया। काबे के रब की कसम है, रब जो उनके दिलों को जानता है, जो उनकी खबास्तों को जानता है, रब कुरान मजीद में मुझे और आपको बतला रहा है, इन तमससकुम हसनतुन तसुहुम, तुम्हारा मुल्क अमन की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ जाए, सुकून और इत्मीनान की तरफ जाए, ये इनमें से किसी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं है। व इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहु बिहा, और अगर तुम्हें अफरा तफरी का शिकार कर दें, फिरका वरियत के गंद में, गलाजत में तुम्हें लुथेर दें, एक दूसरे के दस्ते गिरेबान कर दें, हाँ, अगर तुम्हें पार्टी बाजी की नजासत और गलाजत के अंदर लुथेर दें, मुब्तला कर दें, तुम आपस में लड़ो, फिरका वरियत की बुनियाद पर, सियासी पार्टी बाजी की बुनियाद पर, इलाकाई और लिसानियत की बुनियाद पर, अपने जाती शख्सी मफादात की बुनियाद पर, अगर तुम ये करो, और अगर तुम्हारे मुल्क में मईशत तबाह हो रही हो, हड़तालें हो रही हों, गाड़ियां मोटरसाइकिल जल रहे हों, बीमार वो एम्बुलेंसों में पड़े तड़प रहे हों, वही मर रहे हो, उनको फर्स्ट एड भी ना दी जा सके मुमकिन हो, तो ऐसी सूरतों में ये सारे हुकूक इंसानी के नाम लेने वाले, ये दुनिया के अंदर अमन के मामे होने के दावेदार, ये सारे बदमाश यफरहु बिहा, कुरान ऐलान करता है वो बगलें बजाते हैं, खुश होते हैं, उनका वो फूले समाते नहीं है कि हाँ हाँ मुसलमानों के घर जल रहे हैं ना, मुसलमानों की बस्तियां जल रही हैं ना,
मुसलमानों के कारोबार बंद है ना। मुसलमान वो लोगों को, अपने ही मुसलमानों को दुखों में, तकलीफों में मुबतला करने के दर पे है ना, इस पर वो बगने बजाते हैं और खुश होते हैं। ये तो अल्लाह का कुरान है, मेरी बात आई नहीं। और पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों है आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। क्या कसूर है पाकिस्तान का? मेरे भाइयों, ये कसूर है, कसम है अल्लाह की, मदीना तैयबा के बाद रब की जमीन पर दुनिया के नक्शे में वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानों ने हासिल किया। जो नजरिए की बुनियाद पर, ला इलाहा की बुनियाद पर अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को अता किया। एक नजरिए की बुनियाद पर कायम होने वाला वाहिद मुल्क है रब की जमीन पर मदीना तैयबा के बाद। यह कसूर है इसका। इसलिए यह मुल्क, इस मुल्क की आवाम इन अल्लाह के दुश्मनों को उनकी खुशहाली, अमन, सलामती, चैन, इत्मीनान एक लम्हे के लिए बर्दाश्त और गवारा नहीं। और ये चीज भी बहुत बड़ा कसूर है इस पाकिस्तान का, जिसलिए ये अमेरिका, यूरोप, हिंदुस्तान, इसराइल, ये सारी दुनिया में इंसानियत के, इस्लाम के दुश्मन इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर अमन और सलामती से कायम देखना गवारा नहीं करते। और यह भी कसूर है इस मुल्क पाकिस्तान का, यह भी कसूर है। इस वजह से ये हड़तालें वो अपने एजेंटों के जरिए करवा रहे हैं, लोगों की अमलाक को आग लगवा रहे हैं, अफरा तफरी फैलाने का उन्होंने इस फितना परदाजी का सारा एजेंडा वो अपने कंधों पर लेकर पाकिस्तान को इसका फोकस और टारगेट किया हुआ है बदबख्तों ने। ठीक है, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, कोई शक नहीं है इसमें, और अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत है। और कसम है परवरदिगार की, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मां बाप, औलाद, बीवी, बच्चे, माल दौलत, जान से बढ़कर मोहब्बत नहीं करता, उस बंदे का ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। उस बंदे का ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, वो कामिल ईमान वाला नहीं है। ईमान का हिस्सा है, ईमान है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कायनात की हर चीज से बढ़कर मोहब्बत ईमान है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी ये किसी भी मुसलमान को कबूल और बर्दाश्त और गवारा नहीं है। ठीक है, और नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, बर्दाश्त भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम पर हमला है, रब पर हमला है, ये बर्दाश्त होनी भी नहीं चाहिए मुसलमानों को। लेकिन मसला यह है कि अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसको पकड़ना, उसको सजा देना, उस पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज और कायम करना। अल्लाह के घर में खड़ा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, यह परवरदिगार ने कानून तो बनाया है, इस कानून को हर बंदे के इख्तियार में रब ने नहीं दिया, हर बंदे के इख्तियार में नहीं दिया कि जो चाहे वो तलवार उठाए, वो गन का मुंह सीधा करे और किसी को कत्ल कर दे, उसके टुकड़े कर दे, उसके अंदर से गोली पार कर दे और कहे इसने गुस्ताखी की थी। जिसके साथ दुश्मनी हो, जिसके साथ अदावत हो, जिसके साथ कोई रंजिश हो, कोई मसला हो, इसको बुनियाद बनाकर कत्ल कर डाले। इससे तो पूरे मुआशरे के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी। इस्लाम तो अमन का दीन है, ये अफरा तफरी फैलाने का दीन तो है नहीं, ये तो सलामती का दीन है, ये तो कत्लो गारत का दीन है ही नहीं। इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा आजमत एक इंसानी जान की है। बैतुल्लाह से भी बढ़कर कसम है अल्लाह की अजमत इंसानी जान की है इस्लाम में। जितनी बैतुल्लाह की अजमत है रब के यहां, इस बैतुल्लाह की अजमत से ज्यादा अजमत एक इंसानी जान की। इंसानी लफ्ज बोल रहा हूं, इसमें ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, हिंदू भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं, सबकी जान इस्लाम में जान इंसानी जान इस्लाम में बहुत बड़ी कीमत है उसकी। इस्लाम ऐसे ही शुबहात की बिना पर, अपने जन्ने सू की बुनियाद पर, सुए जन की बुनियाद पर, शुबहात की बिना पर किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने की भी इजाजत नहीं देता है इस्लाम। बल्कि गैर मुस्लिम की जान लेना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। बगैर वजह के, बगैर किसी
सजा जुर्म के किसी काफिर को कत्ल करना कितना जुर्म है? सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कतला मुआहिदन लम यरिह राइहतल जन्ना, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया जो मुसलमान हुकूमत से, मुसलमान मुल्क के अंदर मुसलमान हुकूमत से इजाजत लेके रह रहा है, जिम्मी है, वो बंदा जन्नत की हवा भी नहीं पाएगा। और जन्नत की हवा 40 साल बंदा जन्नत की मुसाफत पर हो, सही बुखारी में हदीस है, वहां भी जाती है, ये इतना जन्नत से दफा दूर हो जाएगा इस काफिर की जान लेने से कि जन्नत की हवा भी इस बदनसीब को नहीं मिलेगी। इस्लाम में इंसानी जान कोई ये ब्रॉयलर मुर्गी की जान नहीं है, कोई बड़े कुत्ते की जान नहीं है कि इसको जो चाहे उठकर तलफ कर दे। इसकी हिफाजत के अल्लाह ने बड़े बड़े जबरदस्त महकम उसूल किताबुल्लाह में और अपने नबी की जुबान से बयान फरमाए हुए हैं। ये काम है गवर्नमेंट का, हुकूमत का। वो ऐसे लोगों को पकड़े, सजा दे, अगर वो सजा नहीं देती, नहीं पकड़ती, तो जवाब दे रब्बुल आलमीन के हां वो है, मैं और आप रब के हां जवाब दे इसके नहीं है कि क्यों नहीं मारा उसको, क्यों नहीं कत्ल किया मुर्तद को, क्यों नहीं उस पर अल्लाह की हद नाफज की। ये ना मुझसे सवाल होना है, ना आपसे सवाल होना है, ना मैं इसका मुकल्लफ हूं, ना आप में से कोई इसका मुकल्लफ है। और ऐसी चीजों को, ये अदालत में है मामला, अदालत में गया, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज मुसलमान जज हैं, काफिर नहीं है वो, उन पर फतवे लगा दिए बहुत से लोगों ने कि ये काफिर हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, ये गद्दार हैं। ये सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे जुमले और ऐसे ऐसे लफ्ज चलाए गए जो एक मुसलमान की शायाने शान नहीं है। कसम अल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने वालों को जेब नहीं देता। वो सिर्फ एक सुए जन की बुनियाद पर ऐसे ऐसे जुमले और अल्फाज कलिमा पढ़ने वालों के बारे में कहे, बोले। ये चल रहा है। जजों ने, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस केस को लिया, इसकी तहकीक हुई, उन्होंने इस औरत को जो जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन की, वो एक फालसे की फसल में दूसरी औरतों के साथ लड़ाई झगड़े के दौरान, वो उन जजों के नजदीक साबित नहीं हो सका, उन्होंने उसको बरी कर दिया। अब अगर ये जज दयानतदारी से, ईमानदारी से, इखलास से उन्होंने ये तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता, जिस पुख्ता सबूत जिसकी बुनियाद पर इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत देता है, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं आया, इसलिए इसकी जान नहीं ली जा सकती। अगर दयानतदारी से किया है तो वो कोई मुजरिम नहीं है, ना अल्लाह के यहां मुजरिम है, ना दुनिया में मुजरिम है। और अगर उन्होंने खयानत की है, अगर खयानत की है या उन्होंने किसी इस्लाम दुश्मन कुव्वत का दबाव, प्रेशर उसको कबूल करके उनकी मर्जी और उनको राजी करने के लिए फैसला दिया है, तो मेरे भाइयों, मुझे और आपको तो पता नहीं है हकीकत क्या है असल मसले की, वो तो उनके पास है सारा कुछ। तो वो जानबूझकर ऐसा किया है तो वो दुनिया में भी अल्लाह के अजाब से नहीं बचेंगे, आखिरत में भी रब की गिरफ्त और पकड़ से नहीं बच पाएंगे। ये मामला अल्लाह का है, मेरा और आपका नहीं है। हम गलियां बाजार बंद कर दें, मुसलमानों की अमलाक को आग लगा दें, हड़तालें कर दें, जुलूस निकालें, तोड़ फोड़ कर दें, मुसलमानों को मारना, अमलाक जलाना, बेगुनाहों की शुरू कर दें, कसम अल्लाह की, इस्लाम इस बात की कतन इजाजत नहीं देता। इस्लाम में जर्रा बराबर इस अमल की गुंजाइश नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर ये फितना परवरी और फसाद फैलाने के लिए शुरू हो चुका है। और इसके पीछे CIA है, इसके पीछे राह है, इसके पीछे मुसाद है, इसके पीछे सारी दुनिया की ये कुफर की आलमी एस्टेब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर, पाकिस्तानी अवाम को अमन और खुशहाली से देखना गवारा नहीं करती। कसम अल्लाह की, ये काम करने वाले आप गहराई में चले जाएं,
जिम्मेदारी से अल्लाह के घर में खड़ा होकर बात कर रहा हूं। आप गहराई में चले जाएं, आपको इनके राबते, इनके दंदाने मिलते नजर आएंगे। इन एजेंसियों के साथ जो इस मुल्क की दुश्मन है, जो अमन की दुश्मन है, जो सलामती की दुश्मन है, जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का मिशन रखती है, ये अफरा तफरी फैलाने वाले, गाड़ियां जलाने वाले, लोगों के मोटरसाइकिलों पर आग लगाने वाले, दुकानों को जलाने वाले, मुसलमानों पर तशद्दुद करने वाले, मरीजों को सड़कों पर रोककर उनको महरूम करने वाले, फर्स्ट एड से इन लोगों के दंदाने आपको इन एजेंसियों के साथ मिलेंगे, मिलते हुए नजर आएंगे, जो एजेंसियां इस मुल्क को दुनिया के नक्शे पर देखना, बर्दाश्त करना गवारा नहीं करती। एहतजाज करना है, ठीक है, आपको बदगुमानी है, एहतजाज करें, चले जाएं। एहतजाज का तरीका मौजूद है, हक है एहतजाज करने का। तरीका क्या है? अदालत में पहुंचे और उनके इस फैसले को चैलेंज कर दें, वहां दरखास्त दायर कर दें कि इस फैसले पर नजरसानी करो, यह फैसला गलत हुआ है, इस फैसले के अंदर अदल इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया, जो हमारे शुबहात हैं अगर तुमने पूरे किया है तो हमारे शुबहात दूर करो, हमें इत्मीनान दिलाओ कि हमने कोई गलत नहीं किया, सही किया, जाओ वहां से इत्मीनान हासिल करो। यह मुल्क को बंद कर देना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियां जलाना, मोटरसाइकिलें जलाना लोगों की, भाई इनमें बेचारे अवामुन नास का क्या कसूर है? वो दिहाड़ीदारों का, उन बेचारों का क्या कसूर है जो इस हड़ताल की वजह से, सिर्फ अपनी दिहाड़ी की वजह से, जो लोग अपने बच्चों का जो कुछ उनके पास आता है कमाते हैं दिहाड़ी करके, उससे अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? उनको दिहाड़ी नहीं मिली और वो उनके बच्चे भूखे तड़पे, कौन जिम्मेदार है इसका? इस्लाम कलिमा पढ़ने वालों को, ईमान वालों को ऐसे जुल्म और ऐसी ज़्यादती करने की हरगिज़ इजाजत नहीं देता। यह बगावत है इस्लाम की, बगावत है परवरदिगार की, बगावत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की, दुश्मनी है, जुल्म है बेगुनाह अवामुन नास पर, मुसलमानों पर, और ये फायदा पहुंचाना है इस्लाम दुश्मनों को, मुल्क दुश्मनों को, जो भी इसके अंदर हिस्सेदार है, जो भी इस फितने का शिकार है, जो भी इस फितना को परवान चढ़ाना चाहते हैं, वो सब के सब समझ रहे हैं वो मुल्क की नहीं, इस्लाम की नहीं, कसम अल्लाह की, पैगंबर इस्लाम की कोई खिदमत नहीं कर रहे, वो यहूदियों ईसाइयों की, इस्लाम दुश्मनों की, मुसलमान दुश्मनों की, मुल्क दुश्मनों की खिदमत करके उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को, इस्लाम को, दीन को बदनाम कर रहे हैं। वो दुश्मनी कर रहे हैं नबी से, दुश्मनी कर रहे हैं नबी के दीन से, दुश्मनी कर रहे हैं इस खित्ते से जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। यह भी कसूर है इस मुल्क का। आपके वजीर आजम ने आते ही पहली तकरीर में कह दिया था कि मैं पाकिस्तान को मदीने जैसी रियासत बनाऊंगा। उसके ये लफ्ज सारी दुनिया के फिरौनों की अकलों में, दिमागों में, दिलों में, सीनों में खटक रहे हैं। वो एक लम्हे के लिए भी, कसम अल्लाह की, ये कांटे की तरह चुभे हुए हैं उनके दिलों में, दिमागों में ये लफ्ज, उनको चैन नहीं लेने देते। और इसने एक मर्तबा नहीं कहा, बार बार कहा है, हर मर्तबा कहता है कि हम पाकिस्तान को मदीने की रियासत पर उस्तवार करेंगे। और मदीने की रियासत हमें तो नहीं पता वो किन उसूलों पर उस्तवार थी, काफिरों को हमसे ज्यादा पता है, काफिरों को हमसे ज्यादा पता है। इसलिए हमें नहीं एहसास इसका, इस जुमले के पीछे क्या चीज है, यह जुमला कितना ताकतवर है, इस जुमले ने कुफर को कितना गहरा जबरदस्त हाल में कुफर को जख्म लगाया है। कसम अल्लाह की हमें नहीं एहसास, इसका एहसास है जिनको जख्म लगा है। उनसे पूछो जाकर कि इस जुमले के पीछे क्या हकीकत है। उनको पता है मदीना तैयबा से, हैं, उस रियासत से उठने वाले लोगों ने कुछ सदियों में नहीं, 100 साल से भी पहले सारी जमीन को अमन और सलामती का गहवारा बना दिया था। झूठे खुदाओं की खुदाइयों को खाक में मिला दिया था। इन गरीबों, मिस्कीनों, मुहाजिरों के कदमों में कसम अल्लाह की फिरौनों को झुका दिया था। वो कहते हैं दोबारा
पाकिस्तान उसी नक्शे पर उस्तवार होगा, उसी मनाही पर चलेगा, वही रियासत दोबारा बनेगी, तो फिर हमारा क्या हमारी चौधराहट किधर जाएगी दुनिया में? इसलिए नहीं बर्दाश्त उनको हमारे मुल्क का अमन, हमारे मुल्क की खुशहाली की कोशिशें, हमारे मुल्क में फिरका वारियत और पार्टी बाजी की गलाजतों के सिफाया के लिए काम, ये इन अल्लाह के दुश्मनों को बर्दाश्त और गवारा नहीं। मेरे भाइयों, हमें उन साजिशों को समझना चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ उनकी एजेंसियां खुर्दबीने लगाकर, सैकड़ों नहीं हजारों लोग इन इस्लाम दुश्मन एजेंसियों के आलमी एस्टेब्लिशमेंट के हजारों दरिंदे वो खुर्दबीने लगाकर बैठे हैं। वो देख रहे हैं मुसलमानों को किस बुनियाद पर भड़काया जा सकता है, ये किस बुनियाद पर इनको अपने आप से, जज्बात से इनको बाहर किया जा सकता है। कौन सा ऐसा शोशा छोड़ें, कौन से ऐसा काम लाएं कि अपने आप से बाहर होकर ये मुल्क के अमन को तौबा ला करके रख दें। वो कुत्ते इन साजिशों में मसरूफ हैं, लगे हुए हैं इस पर, और हम उनके हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसका नाम इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल है। हम अल्लाह के फजल से हर बंदा अल्लाह के नबी की हुर्मत पर जान, क्या मां बाप, औलाद, घर बार, कसम है अल्लाह की, हर एक सेकंड से भी पहले कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन बाबर क्या करवाया जा रहा है? जो सड़क रोकेगा, जो गाड़ी को जलाएगा, मोटरसाइकिल को आग लगाएगा, दुकान तोड़ेगा, हैं जो गरीब मिस्कीन को जो है ना रोजी से, मजदूरी से महरूम करके उसके बच्चों को भूखे तड़पने पर मजबूर कर देगा, ये बदबख्त आशिक रसूल है, मुहब्बत रसूल है। और जो सड़कें नहीं रोकते, इनको नबी से मोहब्बत नहीं है। पीछे एजेंसियां हैं, आलमी एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, फिरका वारियत के फैलाने के वो मिशन पर कारबंद हैं, वो ये चाहते हैं। इसलिए हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अल्लाह हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।